ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम्स यानी पाइप टंकी, पानी टंकी, जो भी बोलना चाहें, पाइप हौज, उससे जुड़ा हुआ चैप्टर का तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 पढ़ेंगे जो बेहद कॉन्सेप्ट है। यहाँ से इस वर्ष भी CGPSC में एक प्रश्न पूछा गया था, तो बेहद इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग पिछले दिन पढ़े थे इनलेट और आउटलेट। इनलेट का मतलब पानी अंदर प्रवेश करना, आउटलेट का मतलब पानी बाहर निकलना। जैसे मान के चलिए, क्वेश्चन एग्जांपल समझिएगा, सवाल क्या देता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में। बोला कि एक जो नल है वो मान के चलेंगे 5 घंटे में भरता है, ठीक है, लेकिन टंकी की तली में छिद्र होने के कारण 8 घंटे में भरता है। तो टंकी की तली में छिद्र होने के कारण वो 8 घंटे में भरा, मतलब वही नल चलेगा। तो कहने का मतलब है कि आखिर टंकी की तली खुला रहता तो हम ज्ञात कर सकते थे कि इसमें कितना पानी इंटर किया रहेगा। ये भी एक लॉजिक है कि इसमें कितना पानी इंटर करेगा, यानी कितना प्रवेश करेगा। जैसे एक एग्जांपल ऐसे लीजिए, ये मान लीजिए टंकी है, तो इसमें या तो 5 घंटा या 8 घंटा, हम जितना भी बोलते हैं, तो उसमें हमें ये तो नहीं पता होता है कि इसमें कितना पानी है, लेकिन यानी टंकी की क्षमता क्या है या टंकी की धारिता क्या है, सवाल पूछे, इसका मतलब टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, अटेगा, ये ऐसा दिया हुआ रहता है। तो इसमें आपको बेहद इंपॉर्टेंटली ये समझना है कि ये दिया हुआ जो कंटेंट है इसमें कितना लीटर टोटल पानी आ सकेगा। तो वैसी परिस्थिति के लिए हमें यह जानना होगा कि जब टंकी से पानी बाहर निकलेगा तो वो कितना घंटा में पानी को बाहर निकालेगा, ऐसे जानेंगे। और वहां प्रश्न में दिया रहता है कि 5 मिनट में मान लीजिए 10 लीटर या 1 मिनट में 10 लीटर, ऐसे कुछ दिया रहेगा। तो 1 घंटे या जो भी घंटे के हिसाब से दिया रहे आप निकाल लेंगे। तो बेसिकली ये समझिए कि 1/5 आउटलेट यानी बाहर 1/x और टोटल 8 घंटा, ठीक है। तो जब ऐसे दिया हुआ रहे तो 1/5 माइनस 1/8 निकालेंगे, ये 1/x हो गया। 8 बचे 40, और मान लीजिए ये 8 बचे 40 हुआ, तो यहाँ 8 और यहाँ 5, 1/x यानी 3/40, यानी x बराबर 40/3, यानी 13 सही 1/3 घंटा, ठीक है। 13 सही 1/3 यानी ये घंटा है, तो मिनट के रूप में इसको बदलेंगे 60 से गुना करके, तो 13 घंटा और 20 मिनट, ये लॉजिक आएगा। तो 13 घंटा 20 मिनट में करने का मतलब वो पानी खाली कर देगा, मतलब पानी बाहर निकल जाएगा। और प्रश्न में दिया रहेगा कि वो हो सकता है घंटा में दे या मिनट में भी दे दे। बोला रहे कि प्रति मिनट 2 लीटर पानी बाहर निकलता है या पानी बाहर निकलता है, तो टंकी की क्षमता क्या है, 2 लीटर प्रति मिनट। तो 13 घंटा है, अब ध्यान दीजिएगा 13 घंटा है तो 13 गुने 60 आ जाएगा मिनट में, प्लस 20 मिनट, 13 गुने 60 यानी 78, 780 प्लस 20 यानी कितना मिनट, 800 मिनट। ये टोटल 800 मिनट हो गया। और 1 मिनट में 2 लीटर पानी का कैपेसिटी है, तो 800 गुने 2 प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है, तो 1600 लीटर हो जाएगा। मान लीजिए कहीं 5 लीटर प्रति मिनट दे तो इसके हिसाब से निकाल देंगे। कहीं कहीं प्रश्न में आप निकालेंगे तो सिर्फ डायरेक्ट घंटा आएगा, तो डायरेक्ट घंटा को भी पुट कर देंगे मिनट में। जैसे 10 घंटा आया तो 10 गुने 60 600 मिनट। मान लीजिए 1 मिनट में दिया हुआ है 4 लीटर, तो 600 गुने 4 2400 लीटर आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप आसानी से प्रश्नों को बना लेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल है।
बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्नों में डाउट आते हैं, पर बेहद इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कभी कभी तो आपको दो दिया हुआ रहेगा जैसे एग्जाम्पली, और भी या दो के अलावा भी दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे बोल दें कि ये है, पहले का कैपेसिटी 10 लीटर है, माने 10 घंटा है, दूसरे का 12 घंटा है, ठीक है ना। यदि टंकी की तली में छिद्र हो, ठीक ना, मतलब एक साथ चलते रहे, तो वह 15 घंटे में या मान लीजिए 18 घंटे में भर लेगा। टंकी की तली में छिद्र रहे तो 18 घंटे में भर लेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे और फिर बाद में दिया रहे कि 5 लीटर प्रति मिनट की दर से बाहर निकलता है, इस टाइप का, तो 1/10 प्लस 1/12 ये इनलेट हो गया। लेकिन बाहर कितने घंटा में निकला ये तो नहीं बोला, लेकिन बोला कि आउटलेट यानी बाहर निकलते रहता तीनों एक साथ, तब 18 घंटे में भरता। तो ऐसे लिख देते 1/10 प्लस 1/12 माइनस 1/18 बराबर इधर हो जाता 1/x। 10, 12 और 18 का लघुत्तम निकालेंगे तो 12×5 = 60। मतलब आप आराम से एलसीएम जैसे निकालना जानते हैं वैसे निकालेंगे। 2×5 = 10, 2×6 = 12, 2×9 = 18, फिर 3, 5, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 तिया 6×6, 30 दूनी 60 तिया 180, 10 से 18, 12 से 15, 18 कहाँ 180, एलसीएम निकल गया। 18, 5, 33 और 10 यानी 23/180, जो भी है वो अपना निकल जाएगा, यानी x का वैल्यू 180/23। अब वो मान के चलिए जितने भी घंटा हो भाग देंगे, और उसके बाद वो जो प्रश्न में दिया हुआ रहे कि 2 मिनट में या 1 मिनट में 5 लीटर 4 लीटर पानी निकलता है, तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसा प्रश्न में दिया रहे टंकी की क्षमता, टंकी की धारिता निकालने के लिए, तो आसानी से निकाल लेंगे। तो ध्यान से आप अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको टोटल कॉन्सेप्ट की जानकारी हो जाए, आप आसानी से प्रश्नों को बना सकते हैं। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं, वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। प्रश्न है, एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है। एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में रिसाव होने के कारण 6 लीटर प्रति मिनट पानी खाली हो जाता है, और उसे रिसाव के साथ खोल दिया जाए, मतलब दोनों एक साथ, तो 12 घंटे का समय लगेगा। तो टंकी की क्षमता क्या होगी? टंकी की क्षमता मतलब टंकी के अंदर कितना पानी आएगा, चित्र के माध्यम से समझेंगे। ध्यान देंगे, एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में, मान लीजिए कोई छिद्र नहीं रहे तो वो 8 घंटे में भर सकता है, और छिद्र हो गया समझिए, तो प्रश्न में ये बोल रहा है कि 12 घंटा लग जाएगा उसको भरने में, मैंने पानी बाहर भी निकल रहा है। तो ये तो पता ही नहीं है प्रश्न में कि कितने घंटा में वो पानी बाहर निकलेगा। तो जितना पानी बाहर निकलेगा भरी हुई टंकी का, वही टंकी का अंदर का पानी है, यानी टंकी का आयतन हो जाएगा। जबकि प्रश्न में दिया है कि 6 लीटर प्रति मिनट बाहर पानी निकल रहा है, मतलब 1 मिनट में 6 लीटर। तो प्रश्न पे ध्यान देंगे, 8 घंटे में भर जाएगा, फिर पानी बाहर निकल रहा है, ये कितना घंटा ये नहीं पता, तो -1/x, और यदि वैसे ही बाहर निकलते भी रहा तो 12 घंटे में भर जाएगा। सिस्टमैटिक लिखने का तरीका ध्यान दिए। अब ये 1/8 इधर आ जाएगा, -1/12 बराबर 1/x। तो 8 और 12 का लघुत्तम 24 होगा। यहाँ ध्यान देंगे, 8 त्रिकी 24, 12 दूनी 24, यानी 3 में से 2 गया, 1/24 बराबर 1/x, यानी x का वैल्यू हुआ 24 घंटा। इसका मतलब वो 24 घंटा में पानी बाहर निकल जाएगा,
लेकिन प्रश्न में दिया है 6 निकालना है टंकी की धारिता यानी टंकी की क्षमता यानी टंकी के अंदर कितना पानी आएगा। तो ध्यान देंगे जबकि वो दिया हुआ है 6 लीटर प्रति मिनट यानी जो 24 घंटा या इसको मिनट में आपको बदलना होगा तो 24 गुने 60 हो जाएगा कितना 1440 मिनट और 6 लीटर प्रति मिनट का मतलब हुआ 1 मिनट में 6 लीटर तो 1440 मिनट है तो 1440 गुने 6 6 जीरो 6 चौका 24 6 चौका 24 26 6 कम 6 दो 8640 लीटर पानी इसमें आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये जो टंकी है इसके अंतर्गत टंकी की क्षमता या टंकी की कैपेसिटी जो भी है वो 8680 लीटर है यानी उसके अंदर इतना पानी आएगा। तो ध्यान यही देना है कि जो आउटलेट दिया हुआ है वो माइनस होगा उससे x यानी घंटा निकल जाएगा। तो प्रश्न में डायरेक्ट दिया है कि 6 लीटर प्रति मिनट तो टोटल 24 घंटा है तो 24 गुने 60 यानी 1440 पहले मिनट में तब्दील करेंगे क्योंकि प्रश्न में वो मिनट दिया हुआ है तो 1440 गुने 6 यानी 8640 लीटर पानी उस टंकी में आएगा। बेहद दीजिए सिस्टमैटिक तरीके से प्रश्न को आसानी से बना लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के प्रश्न बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सभी प्रकार के चाहे सीजीपीएससी व्यापम एसएससी रेलवे कहीं भी। 2 पाइप ए और बी क्रमशः 40 और 48 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं और एक वेस्ट पाइप प्रति मिनट 5 गैलन खाली कर सकता है। एक साथ तीनों पाइप खोल देने पर टैंक 30 मिनट में भर सकता है तो टैंक की क्षमता क्या है। यह प्रश्न इस वर्ष यानी 2020-21 सीजीपीएससी में पूछा गया है। ध्यान देंगे प्रश्न को कैसे बनाएंगे। बोला कि ये एक मान के चलेंगे क्या टैंक है इस टैंक में पहला पाइप यानी ए 40 मिनट में भर सकता है दूसरा पाइप मान लेते हैं बी 48 मिनट में भर सकता है और एक वेस्ट पाइप का मतलब होता है बेकार पाइप है। हालांकि हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़े उसमें टंकी की तली या छिद्र होता था लेकिन यहाँ भी एक दे दिया है कि वेस्ट पाइप है। ठीक है तो एक वेस्ट पाइप 5 मिनट यानी प्रति 5 मिनट 5 मिनट प्रति ये दिया हुआ है 40 मिनट और ये 48 मिनट और बोला है 5 मतलब 5 गैलन दिया है 5 गैलन प्रति मिनट मतलब गैलन मतलब 5 डब्बा ही होता है लेकिन समझ लीजिए कि वो 5 गैलन है। तो बोलता है टंकी की क्षमता क्या है ध्यान देंगे और बोला कि 5 गैलन खाली करे और तीनों एक साथ कर तो 30 मिनट में उसको भर सकता है यानी ये जो होगा यानी जो बाहर निकलते भी रहे तो 30 मिनट में जो है वो भर सकता है। इसका मतलब ध्यान देंगे एक हुआ 1/40 अकेले चलता तो फिर एक चलता तो 48 मिनट लेकिन टंकी की तली में रिसाव हो गया तो तीनों एक साथ यानी इनलेट और आउटलेट सब चल रहा है तो टोटल 30 मिनट का समय लगेगा। ये प्रश्न में दिया है ये जितने भी दिए हुए हैं वो टोटल मिनट का कॉन्सेप्ट है। जल्दबाजी में आप घंटे वगैरह नहीं समझेंगे ये मिनट का है। अब यहां से क्या करेंगे पक्षांतर 1/40 प्लस 1/48 माइनस 1/30 बराबर 1/x लिखेंगे तो 40 48 और 30 इसका निकालेंगे एलसीएम। ठीक है ना 40 48 और 30 तो 2 का हो जाएगा 20 फिर 24 ये 15 फिर 2 से 10 12 15 फिर 2 बचे 10 2 6 12 और 15 फिर 5 1 5 6 5 दिया 15 फिर निकल जाएगा 3 1 3 दूनी 6 1 2 दूनी 4 दूनी 8 बचे 40 दिया 120 गुने 2 लघुत्तम आया 240। ध्यान देंगे तो 40 का टेबल 240 6 बार में आएगा
48 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो आएगा 240 और 30 अठे 240 यानी 6 + 5 11, 11 - 8 हो जाएगा 3/240 1/x। 3 एकम 3, 3 अठे 24 यानी x = 80। इसका मतलब क्या है कि जो क्षमता है यानी बाहर निकालेगा वो टोटल 80 मिनट लेगा, 80 मिनट में। लेकिन प्रश्न में दिया है कि 1 मिनट में 5 गैलन पानी निकलेगा, तो 80 मिनट में कितना गैलन, तो 80 × 5 यानी कितना हो जाएगा 400 गैलन फाइनल आंसर। यानी 1 मिनट में 5 गैलन, तो 80 मिनट में 80 × 5 यानी 400 गैलन हो जाएगा फाइनल आंसर, मतलब टंकी की क्षमता। तो इस प्रकार से यानी क्या करना है 1/40 1/48 - 1/x आउटलेट और टोटल तीनों चलते रहा तो 1/30। उसके बाद 40 48 30 का लघुत्तम 240 यहाँ 6 लिखेंगे, 48 को 6 और 30 8, फिर निकाल दिए 3 से 3/240 यानी 1/80 x यानी 80 मिनट। 1 मिनट में 500 गैलन, तो 80 मिनट में 80 × 5 400 गैलन। फाइनल आंसर हो जाएगा 400 गैलन। और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं और बेहद इजी कॉन्सेप्चुअल है ये प्रश्न। इस साल CGPSC में पूछा गया था। बाकी और अगले क्वेश्चन अगले वैरायटी अगले दिन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें।